हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम जज स्पेस। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 3.3 एंड 3.4 के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक गणित मांजरी। हम ग्रेड 9 का चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं, द वर्ल्ड्स ऑफ नंबर्स। सो स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 3.3. फर्स्ट वन इज द क्वेश्चन इज प्रूव दैट फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर इक्वल। आपको रैशनल नंबर्स को इक्वल बताना है। सो 2/3 है एंड 4/6। आपको डिनोमिनेटर इक्वल करने हैं, ठीक है। फिर कंपेयर करना है कि वो इक्वल हैं या नहीं है। तो प्रूव करने को कहा है तो ऑब्वियसली वो होंगे और हमें बस उसको कैलकुलेट करके बताना है। 3 को 6 बनाने के लिए भी मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2। 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। तो ये जो 2/3 था, व्हेन आई मल्टीप्लाइड इट बाय 2 and 2 आई गेट दिस 4/6। तो इसका मतलब दे आर इक्वल। सो आप लिखोगे देयरफॉर 2/3 इज इक्वल टू 4/6। सेकेंड पार्ट अब जल्दी से करते जाते हैं। 5/4 एंड 10/8। आपको इस 4 को 8 बनाना है। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। 2 से न्यूमरेटर, 2 से डिनोमिनेटर इज 10/8 एंड देयरफॉर इसका आंसर भी ये आ गया और गिवन फ्रैक्शन भी ये। तो आप लिखोगे 5/4 इज इक्वल टू 10/8। थर्ड पार्ट इट इज़ -3/5 -6/10। 5 को 10 कैसे बनाओगे? मल्टीप्लाई बाय 2। तो दिस मल्टीप्लाई बाय 2 and 2, 3 2 ज़ा 6 माइनस के एंड 10, और ये ऑलरेडी -6/10 गिवन है। देयरफॉर -3/5 इज इक्वल टू -6/10 एंड द फोर्थ पार्ट इज 9/3 and 3. This 3 means it is 3/1. तो यहाँ हम 1 को 3 बनाएंगे by multiplying this fraction by 3 and 3. So I'm multiplying it by 3 and 3. I'll get 9/3 which is equal to 9/3. It means that 3 is equal to 9/3. So this is the proof. Very simple questions of fraction. Find the sum. Second question, first part, 2/5 plus 3/10. 5 को 10 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। तो 2 से न्यूमरेटर को, 2 से डिनोमिनेटर को, प्लस यहाँ के लिखोगे 3/10। इस वाले पोर्शन को सॉल्व कर रही हूँ। 2 2 ज़ा 4/10 प्लस 3/10। क्यों कर रहे हैं डिनोमिनेटर सेम? क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको हम वन टाइम लिख के जस्ट जो न्यूमरेटर है उनको डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। तो इट इज़ 7/10। दिस इज़ योर आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, 7/12 प्लस 5/8। अब 12 एंड 8 जब मल्टीपल्स नहीं होते तो फिर आप उनका एलसीएम लोगे, ठीक है। 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, देन 2 2 ज़ा 2 3, देन 2 1 3, देन 3 1 and 1, 3 2 ज़ा 6, 2 ज़ा 12, 2 ज़ा 24। तो आप लिखोगे एलसीएम 24। इसका मतलब दोनों फ्रैक्शंस को हमें क्या बनाना है? 24। 12 को मल्टीप्लाई करो 2 and 2 से, यू विल गेट 14/24। एंड 5/8 को जब बनाना है आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। 5 3 ज़ा 15, 8 3 ज़ा 24। अब दोनों नए फ्रैक्शन जो आए हैं इनको इन पुरानी फ्रैक्शंस की जगह लिख दो। 14/24, ठीक है, प्लस 15/24। 14 प्लस 15 गिव्स यू 29/24। और क्योंकि न्यूमरेटर इज़ बिगर देन द डिनोमिनेटर, आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करोगे। यू रिमेंबर डिवाइड करके हम चेंज करते हैं। सो इट कम्स आउट टू बी 1:5/24। अगर किसी को नहीं याद है, मैं यहाँ कर देती हूँ साइड में। आपने क्या करना होता है, जो न्यूमरेटर है उसको अंदर लिखना है यहाँ और उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। 24 1 ज़ा 24, रिमाइंडर इज़ 5। मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखते हैं हम कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। सो दिस इज़ द कोशेंट 1। इस करके यहाँ पे ये 1:5/24 बना है। एंड द थर्ड पार्ट इज़, in the third part it is -4/7 और प्लस 3/14। 7 and 14 तो मल्टीपल हैं ही हैं, तो जस्ट ये 4/7 जो है इसको मल्टीप्लाई करो 2/2 से, इसको ऐसा सच रखो, ठीक है। और फिर 4 2 ज़ा 8, 7 2 ज़ा 14, 3/14, इट इज़ -5/14। एक सेकेंड, 14, दिस इज़ योर आंसर।
सेम ऐसे ही हम थर्ड क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब फर्स्ट पार्ट इज़ 5/6 - 1/4। अब इसमें डिफरेंट है, दोनों मल्टीपल्स नहीं हैं, तो 4 और 6 का एलसीएम ले लो। 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 6, 2 1 3, इट इज़ 3 1 1। सो एलसीएम आ गया 3 2 ज़ा 6, 2 ज़ा 12। तो आप लिखोगे एलसीएम इज इक्वल टू 12। सो मेक बोथ द डिनोमिनेटर्स 12। आप डायरेक्ट क्वेश्चन में भी कर सकते हो इफ़ यू आर नॉट गेटिंग कन्फ्यूज। अगर हो कन्फ्यूजन है तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में करा था ना अलग अलग करके, आप वैसे भी कर सकते हो। मैं इसको भी क्वेश्चन में भी करके बता रही हूँ, आप इस ऐसे लिख दोगे तब भी वो गलत नहीं है। इट इज़ 5 2 ज़ा 10/12 माइनस 3/12, it has to be 7/12. So this is your answer. Second part 11/8 minus 3/4। 11/8 minus 3/4 को हम 8 बनाएंगे मल्टीप्लाई बाय 2 and 2 करके। It comes out to be 11/8 minus 6/8, it is 5/8 and this is your answer. Third part is minus 7/9 minus 2/3 is equal to अब ये वाला 3 जो है इसको मैं 9 बनाऊंगी, पहले मैं ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ क्योंकि ये माइनस और ये वाला माइनस बिकम्स प्लस 2/3। अब माइनस 7/9 प्लस 2/3 इंटू 3/3 माइनस 7/9 प्लस 6/9, it is equal to minus 1/9 and this is your answer. Fourth question is this first one, 2/3 into 3/10। अब 2/3 इंटू 3/10 करने के लिए अब हमें कोई एलसीएम नहीं चाहिए होता है। सबसे पहले हमने एक ही चीज़ चेक करनी है क्वेश्चन लिखने के बाद, कैंसिलेशन अगर हो रही है तो कर दो। तो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, इट इज़ 1। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से 1 इंटू 5, इट इज़ 5। सो दिस इज़ योर आंसर। कुछ नहीं करना इसमें, तो कोई एलसीएम नहीं, कुछ नहीं, जस्ट आपको डायरेक्ट उसको सिंप्लीफाई ही करना है। 7/11 इंटू 5/8, क्योंकि इसमें कुछ भी कैंसिलेशन हो नहीं रहा, जस्ट मल्टीप्लाई 7 5 ज़ा 35, 8 11 8 ज़ा 88। सो दिस इज़ योर आंसर। थर्ड पार्ट इज़ माइनस 4/7 इंटू 5/14, 4 5 ज़ा 20। बट एक सेकेंड, इसमें कैंसिलेशन हो रहा है। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। नाउ 5 2 ज़ा 10 माइनस के, क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन है। 7 7 ज़ा 49। सो दिस इज़ योर आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट, इट इज़ 2/3 डिवाइडेड बाय 3/10। अब आपको 2/3 डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, उसके बाद वाली फ्रैक्शन को जस्ट फ्लिप कर देंगे। ओनली वन स्टेप दिस नीड टू बी टेकन। बाकी कैंसिलेशन कुछ हो नहीं रहा। 10 2 ज़ा इट इज़ 20, 3 3 ज़ा 9, क्योंकि 20/9 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स्ड में चेंज करेंगे। यू जस्ट डू 20 डिवाइड बाय 9, 9 2 ज़ा 18, 2, और ये लिखने के बाद 9 2 ज़ा 18, 2 रिमाइंडर। और हमें पता है हम इसको लिखते कैसे हैं, कोशेंट इनटू इज़ टू रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र। तो कोशेंट हमारा आया 2, रिमाइंडर भी 2 है, एंड यहाँ पे डिवाइज़र 9। सो दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट, 7/11, 5/8, 7/11 मल्टीप्लाई बाय 8/5। कुछ भी कैंसिल हो नहीं रहा। 7 8 ज़ा 56/55। अब आप खुद से बना लेना, ये 1:1/55 बनेगा मिक्स फ्रैक्शन में, और आंसर मिक्स्ड में ही लिखना है क्योंकि इतने इजी क्वेश्चंस हैं। अगर आप लास्ट स्टेप को अच्छे से नहीं लिखोगे तो फालतू में नंबर कटेंगे, क्योंकि इसमें स्टेप्स की मार्किंग है, और तो इसमें टफ है सच कुछ नहीं है, ये तो आप 5th क्लास से करते आए हो। सो -4/7 इंटू 14/5, 7 2, इट इज़ 4 2 ज़ा 8/5, और ये कैंसिल होके मिक्स फ्रैक्शन बनेगी। माइनस की कोई टेंशन नहीं, वो आप ऐसा ही लिख दोगे। पहले आप इसको नॉर्मली 8/5 को बनाना, ठीक है, तो यही बनेगा, और नेगेटिव साइन लगा देना। नेगेटिव से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उसमें। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको शो करना है दिस LHS इज़ इक्वल टू दिस RHS। आप LHS लिखो 1/2 प्लस 3/4 इंटू 8/3। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इस फ्रैक्शन को 1/4 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 and 2, 3/4
ब्रैकेट तब तक लगानी है जब तक आप उसको सिंप्लीफाई नहीं कर देते। और स्टेप्स ध्यान से देख लो, इसके मार्क्स होते हैं। सीधा अगर आपको आंसर पता भी है तो आंसर पे कंक्लूड करके जंप नहीं करना, फिर वो गलती भी हो सकती है और वैसे भी आपको मैथमेटिकली एग्ज़ाम में शो करना होगा कि हाउ यू हैव सॉल्व, उनको आपका मेथड भी देखना है ना। तो 3 + 2 इट इज़ 5/4, 8/3, 4 1 4, 4 2 8, 5 2 10/3। ठीक है, ऐसे मैं यहाँ पे RHS करूँगी वेरीफाई। इक्वल टू नहीं लगाना बीच में जब तक ये भी वेरीफाई नहीं होता। आपको RHS में 1/2 × 8/3 दे रखा है, इसको एक ब्रैकेट में करो, प्लस 3/4 × 8/3, इसको भी एक ब्रैकेट में करो। अब 2 4 8 और यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, 4 से ये कैंसिल, यू आर लेफ्ट विद 4 1 4/3 प्लस 2, ठीक है, अपॉन 1। 2/1 को हम 3 डिनोमिनेटर बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3 and 3 करेंगे। इट इज़ 4/3 + 6/3, इट इज़ 10/3। सो LHS is equal to RHS, hence proved. क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको याद होगा, A मल्टीप्लाई अगर B + C है तो A को हम पहले B से मल्टीप्लाई करते हैं, एक ब्रैकेट में लिखते हैं, प्लस फिर उसी A को हम C से भी करेंगे। ठीक है, ऐसे अगर माइनस में हो A × B - C तब भी सेम ऐसे A को पहले फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे और फिर माइनस और फिर एक सेकेंड, यहाँ A × C और यहाँ पे भी A × C आएगा। सो इस वाले पार्ट में भी 7/9, 6/7, 3/4, आपको जस्ट इसको ओपन करना है। यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे पहले, तो 7/9 × 6/7 एक ब्रैकेट में रखो, ये नेगेटिव साइन है, यहाँ पे आप भी नेगेटिव लगाओ। फिर इसी 7/9 को इससे मल्टीप्लाई करो, 7/9 × 3/4। अब कैंसिलेशन कर दो, 7 से 7, 3 2 3, 3 और ये 3 3, सो इट विल बी 2/3 - 7/12। इसको 12 बनाने के लिए किससे करोगे, मल्टीप्लाई बाय 4 and 4। सो आप लिख दोगे 4 2 8/12 - 7/12, इट हैज़ टू बी 1/12। दिस इज़ योर आंसर। दिस इज़ योर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट वन। आपको ये जो रैशनल नंबर्स गिवन है, ठीक है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, एक नेगेटिव है और एक नॉर्मल सिंपल प्रॉपर फ्रैक्शन है। एक ही नंबर लाइन पे बताना है। ठीक है, तो पहली बात तो एक नंबर लाइन पे डिफरेंट डिनोमिनेटर वाले अगर हमें नंबर्स बताने हों तो पहला काम तो ये करना पड़ेगा कि आपको ये जो इनके डिनोमिनेटर हैं 2/3 - 5/4 एंड 1:1/2 मीन्स 2/3 - 5/4। मैं इसको बाद में बनाती हूँ। एंड 2 1 2 + 1 3/2। ये बने 3 आपके फ्रैक्शंस। अब देखो सब पे डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं पहले। तो आप क्या करोगे, 3 4 and 2 का लोगे एलसीएम। 3 1 3, 4 2, 2 2 4, 1 2 1। ठीक है, 2 2 4, 4 3 12। ये आपके पास आ गया एलसीएम। इसका मतलब मैं सारे फ्रैक्शंस को पहले चेंज करूँगी। 2/3 को 12 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 4 and 4, इट इज़ 8/12। देन -5/4 को मल्टीप्लाई बाय 3 and 3, -15/12। और हमारे पास ये जो 3/2 है, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 6 and 6, इट इज़ 18/12। तो ये तीनों नंबर्स को मैंने 12 का डिनोमिनेटर बना के लिख लिया। अब अगला टास्क क्या करना है, आप एक नंबर लाइन बना लो। ठीक है, इस नंबर लाइन पे आपको पता है 8/12, 18/12, 15/12। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे क्योंकि नेगेटिव नंबर 15 है। आप यहाँ से कर लो, लेट इट बी 0। यहाँ से करना 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 इक्वल डिस्टेंस पे, 5/12, 6/12, then 7, then 8, 9/12, 10/12,
11/12. I have to extend the line. 12/12. अब जो 12/12 होता है दिस इज़ बेसिकली 1, तो 0 से लेके 1 के बीच में ये 12 पार्ट्स हुए हैं एक्चुअली. देन इट इज़ 13/12, 14/12, 15/12, 16/12, 17/12 एंड देन 18/12. दिस इज़ द वन नंबर. 18/12 किसको करके आया था सॉल्व हमारे पास? 3/2 को. सो दिस इज़ योर 3/2 विच इज़ योर 1:1/2. ये एक आंसर हो गया. अब मुझे प्लॉट करना है दिस 8/12. 8/12 ये आया था. 8/12 किसका फ्रैक्शन था? ये 2/3 का. 2/3 ये मेरा सेकेंड आंसर हो गया. ठीक है. थर्ड मेरे को 15/12. अब मुझे नेगेटिव में -15 तक जाना है. इट इज़ -1/12, -2/12, -3/12, -4/12, देन -5/12, -6/12. एलसीएम इसीलिए लिया ताकि आपको क्वेश्चन ईजी हो जाए. -7/12, -8/12, -9/12, देन -10/12. 15 है ना. इट इज़ 11, 12, 13, 14, 15. ये -15/12. आप इक्वल डिस्टेंस पे लेना. मेरे पास स्पेस नहीं इसलिए मैंने यहाँ थोड़ा कंजस्टेड कर दिया. दिस इज़ द थर्ड आंसर. अगर ये सेम लाइन कहा है तब डिनोमिनेटर सेम करके मुझे एक ही पे इजी प्लॉटिंग करनी पड़ी. अदरवाइज़ अगर सेपरेट लाइंस होती तब तो इजी था. अगर मुझे लाइन बोली है 2/3 बनाओ तो मैं क्या करती? नॉर्मल लाइन लेती. यहाँ पे 0, 1/3, 2/3, 3/3. ये 1 होता है. यहाँ 1 मार्क हो गया. ये 0 है. तो जो रिक्वायर्ड नंबर है वो ये आंसर था. दिस इज़ माई आंसर. ठीक है. ऐसे ही मेरे को अगर -5/4 बनाना था तब भी यही नॉर्मल प्रोसेस करते हम. उसमें हमें फिर ये इतना बड़ा लाइन नहीं बनानी पड़ती पर क्योंकि उसने एक ही लाइन का ही चीज़ करके ये एलसीएम लिया है. सो मेरे को अगर इनके बीच में स्ट्रिक्टली कोई भी 3 रैशनल नंबर्स बताने हैं. ठीक है. तो पहला टास्क क्या है? मुझे इनके डिनोमिनेटर करने हैं सेम. ये है एंड 1/4. तो इसको 1/2 जो है इसको मैं 2 और 2 से मल्टीप्लाई करके -2/4 कर लूँगी. ठीक है. तो एक नंबर मेरा ये है एंड सेकंड है 1/4. अब क्योंकि -2 और 1 के बीच में 3 नंबर तो नहीं मिलेंगे तो एक और टास्क करोगे. इक्वल हो जाने के बाद आप दोनों नंबर्स को लिखोगे और दोनों को मल्टीप्लाई बाय किसी भी नंबर से कर लो जिससे आपको बिगर नंबर्स मिल जाए. जैसे मान लो मैं इसको 6 और 6 से कर ले रही हूँ तो 6 2 ज़ा -12 और ये 24 ये बन गया. इसको भी मैं 6 से ही करूँगी. इट इज़ 6/24. अब मुझे इस -12 और 6 के बीच में 3 नंबर आराम से मिलेंगे. -12/24 यहाँ से लेके 6/24 के बीच में 3 बताने हैं ना. अब आप -11/24 ले लो, -9/24 ले लो और -5/24 ये लिख लो. या फिर आप पॉजिटिव नंबर भी इंक्लूड कर सकते हो लाइक -5/24 हो गया. ठीक है. 1/24, 3/24 क्योंकि 6/24 और -12/24 के बीच में ये सारे नंबर्स लाई करेंगे. जैसे नंबर लाइन पे चल रहोगे 0 से तो यहाँ पे आपका अगर 6/24 है और यहाँ पे -12/24 है तो यहाँ से -11, 10 ये सारे नंबर्स इसके बीच में ही हैं. तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नंबर पिक कर सकते हो. थर्ड क्वेश्चन आपको ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करना है. -1/4 + 5/12 -1/4 मल्टीप्लाई बाय 3 and 3 + 5/12. It has to be -3/12, 5/12 which is 2/12. 2 1s are 2, 2 6 are 12. It is 1/6. This is your answer. Question number 4 is saying the tailor has इतना फाइन सिल्क. उसको एक कुर्ता बनाने में ना 2:1/4 मीटर ऑफ सिल्क लग रहा है. तो कितने कुर्ते वो बना पाएगा इतने में से? सो विल राइट दैट. आप लिखोगे पहले तो टोटल सिल्क कितनी सिल्क नीडेड है. सॉरी कितनी सिल्क है. 15:3/4 मीटर्स जो कि हो गया 63/4 मीटर. ठीक है. सिल्क नीडेड फॉर 1 कुर्ता. Silk needed
for one kurta is equal to 2:1/4 meters which is 9/4 meters, ठीक है। एंड नंबर ऑफ कुर्ताज कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ कुर्ताज, अब टोटल लेंथ पता है, एक कुर्ता का लेंथ पता है, तो टोटल नंबर ऑफ कुर्ताज कैसे आएंगे, डिवाइड करके, टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ वन कुर्ता गिव्स यू नंबर ऑफ कुर्ताज। सो 63/4 मल्टीप्लाई में चेंज करके इसको फ्लिप कर दो, 4/9, 9 7 सा 63, 4 से 4 कैंसिल 7, सो एग्जैक्टली 7 कुर्ताज बनेंगे। दिस इज़ योर आंसर। आपके पास ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज 2 नंबर्स। सिंपली पहले नंबर्स लिखो और उनमें डिजिट्स का डिफरेंस देखो। 3 3 सेम, 1 4 1 भी सेम, बस ये लास्ट में 5 और 6 का डिफरेंस है, तो बेसिकली आपको यहाँ पे एक एक ज़ीरो ऐड कर देनी है। अब ये हो गया लास्ट में वेरिएशन 50 एंड 60 का, ऐसे याद रखोगे। अब उसके बीच में आप कुछ भी लिख लो, 3.141 तो सेम ही चल रहा है, देन 5 1, 3.141 5 2, 3.141 5 3 5 4, ऐसे कितने मर्जी लिख लो। ये तो चलो इसने 3 पूछे तो मैं 3 लिख दिए। आप 1 5 9 तक कुछ भी लिख लो, 16 नहीं लेना और 50 भी, क्योंकि बिटवीन कहा है, तो बिटवीन वाले आप कोई भी नंबर्स जो है वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6। कैन यू थिंक अदर वे या वेज टू फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 नंबर्स। कभी भी फाइंड करना हो तो मेथड्स पूछ रहा है कि आपको और कोई मेथड पता है तो आप लिख देना दैट फर्स्ट वे क्या है, इफ़ नंबर्स आर ए एंड बी, तो उनके बिटवीन बताना हो तो हमेशा a + b ऐड करो, डिवाइड बाय 2 कर दो, ठीक है। ये नंबर इन दोनों के बीच में लाया करेगा। सेकेंड मेथड क्या हो जाएगा, दैट आपको ये जो नया नंबर आया इसका और किसी एक नेक्स्ट, चाहे बी का या किसी का भी, इसका फिर मीन निकाल देना। मीन्स मान लो यहाँ से आंसर आ गया सी, तो फिर आप क्या करोगे, a + c/2 कर देना। या फिर एक और नंबर चाहिए तो ये जो आया है आंसर सी, इसको ये वाले b में ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देना। फिर इनसे भी आपको 2 आंसर्स मिलेंगे, d आ गया और ये e आ गया। अब चाहे आप ये वाला नंबर a + d/2, बेसिकली आपको मीन निकाल के जितने मर्जी नंबर आप फाइंड कर लो, तो आप ये 2 मेथड वहाँ पे मेंशन कर सकते हो, दैट वी कैन फाइंड आउट वन नंबर बिटवीन a एंड b, वी कैन अगेन फाइंड द मीन बिटवीन द 2 न्यू नंबर्स। चाहे तो आप थ्योरेटिकली लिख देना ऐसे, इन दिस वे इन दिस केस वी कैन फाइंड इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 नंबर्स। सो अगर मैं सेकेंड मेथड को एलैबोरेटली लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिखूँगी कि अगर पहले यहाँ लिख देती हूँ a एंड b था, अब इन दोनों के बीच में नंबर जो लाई करेगा वो होगा a + b/2। मान लो ये आंसर मेरे पास जो आया वो है c, तो इससे नेक्स्ट मेरे को कैसे मिलेगा रैशनल नंबर, मैं ये स्टार्टिंग का नंबर उठाऊंगी, ये प्लस ये जो नया नंबर आया c, इसका भी मीन निकाल दूंगी, एंड ऐसे जो b था ये b + c/2, ये 2 नए नंबर आ गए। अब ये वाला नंबर लेट इट बी d और ये वाला नंबर लेट इट बी e। अब इस d और a का फिर से मीन निकाल दूंगी, तो यहाँ से मेरे पास एक और आ जाएगा a + d/2 एंड ये भी b + e/2। इस करके you will mention कि we can get infinite many rational numbers between any 2 numbers. So this is the second method. So this completes your exercise 3.4. मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में एक्सरसाइज 3.5 के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।